मुल्ला का दीन करेगा AISSJ के अभियान को बेदीन। ये चाहता था बीजेपी का अभियान 80-20 कराना और कुछ रेंटेड मुल्लाओं को एक तरफा बयान दिलाना। हमारा जो अभियान था AISSJ और PDA का अभियान 40/40 कराना था और इसमें लीडिंग कैंडिडेट अपोजिट बीजेपी का जिताना था। तो उनको मौलाना राहुल गांधी कहा जाता है। जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के बड़े लीडर और बहुत बड़ी फैमिली के एक सदस्य, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखने वाले एक लीडर, जब वो अपना हिंदुत्व की अलग तशरीह करते हैं और कहते हैं, हम फख्र से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हमारा हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व से बिल्कुल अलग है, और फिर वो अपने हिंदुत्व के नाम पर, संविधान के नाम पर जब वो वोट मांगते हैं तो क्या वो भी वोट जिहाद कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि बीजेपी के लीडर मौलानाओं को ज्यादा घबराए हुए हैं। हमारे AISSJ के अभियान से समझना चाहिए कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, माफिया जिहाद, जो भारत की संस्कृति और महाराज मटन और मीट जिहाद, छत्रपति शिवाजी महाराज, भैंस चुराने का जिहाद, आरक्षण गिराने का जिहाद अगर मुसलमानों के जिम्मे लगा मैं अपनी आवाज बुलंद तो आपको वोट जिहाद का अर्थ समझाना चाहिए, जिसको अमन और शांति का हमने बनाना चाहता हूँ अपने। लेकिन अब नोमानी चाहे जितनी मर्जी सफाई दे दें, महाराष्ट्र में जो होना था वो हो गया। उनके इस फतवे के खिलाफ YouTube चैनल निकल कर आ रहे हैं। HHAQ के द्वारा दिखाया, मगर कुछ मौलानाओं को ये समझ नहीं आया उल्टी न पड़ जाए और उल्टा नोमानी अघाड़ी के लिए वोट इकट्ठा करने चले थे, कहीं अघाड़ी के खिलाफ मोदी वोट न जमा हो जाए। जी को इसीलिए अब खुल्लम खुल्ला सज्जाद नोमानी की अपील का विरोध हो रहा है। एक हमें महाराष्ट्र सरकार जुट होने का अमन वाली बनानी है और 80-20 कराने का इस वक्त में इधर उधर देखने का टाइम नहीं है। वाकओवर दिलाया। अलग अलग पार्टियों के माइनॉरिटी के जिम्मेदार हैं, उनका काम था कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदार बनते तो आप 40/40 का फार्मूला समझाते, मगर आप ठेकेदार बन गए, जिससे इनको वाकओवर दिलाया। आप जो कुछ भी कर लें, मगर जो मुसलमान भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान को समझता है, वो आपके चक्कर में नहीं आएगा। कि आप तमाम भारत का अगर विकास चाहते हैं, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं भी मजहबी आदमी हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमें महाराष्ट्र में पूर्ण अमन अगर सियासत चाहिए और इंसानियत वाली अगर सियासत चाहिए, तो हमें महाविकास अघाड़ी को बगैर किसी शशोपंच के हमें उन्हें वोट देना पड़ेगा। हमें कोई आगे से पीछे से बात, इससे साफ जाहिर होता है आप इनके ठेकेदार हैं। अगाड़ी और पिछाड़ी की यहाँ बात नहीं है। जो लफ्ज़ आपने कांग्रेस के खिलाफ कहे, अभी राहुल ही एक विकल्प है कि जो मुस्लिम विरोधी ताकतों को रोक सकते हैं। अगर आपने राहुल को ऐसे लफ्ज़ों से नवाजा तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो इनका एजेंडा है
कि जैसे अघाड़ी के पक्ष में मुसलमान यानी हो गए। वैसे तो नोमानी ने ओवैसी के भी 2 कैंडिडेट्स को समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन बेअसूल ओवैसी 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये सारी गौरसेवादी हिंदू ओवैसी के कैंडिडेट वही आपका है जहां नोमानी ने किसी कि दूसरे गुस्ताखे कैंडिडेट को रसूल समर्थन दिया, इसीलिए ओवैसी फिक्सिंग चिल्लाने लग गए। लव जिहादी ये क्या महाविकास मुसलमान ईस्ट से कांग्रेस लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी अगाड़ी का हिस्सा है, मगर उनका कैंडिडेट यहाँ पर है। मालेगांव में उनका कैंडिडेट है, कांग्रेस का भी है। धूलिया में फारूक शाह के खिलाफ समाजवादी भी है और उद्धव ठाकरे का भी कैंडिडेट है। ये क्या प्लानिंग क्या है? वही प्लानिंग जो पार्लियामेंट में किए थे कि पूरे मिलके इसको हरा देंगे, मजलिस को हरा देंगे। जीतना इनका मकसद नहीं है मेरे भाई, हराना इनका। गौर से सुनो मेरे भाई, अगर आप मजलिस के हाथ हमारे फार्मूले तो आप और अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। आप इंडिया संगठन को मजबूत करने और AISS अगर सियासी क़यादत जे को ज्वाइन करने का नहीं करवा सकते। महाराष्ट्र में आपने ऐलान करते आपने बताया तो दुनिया शायद को कि सरजमीन भारत का वो मुसलमान उसके बाहर जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान को समझता है का काम शुरू और जफर से लेकर के तमाम के तमाम मुसलमानों का भारतीय संस्कृति और संस्कारों के लिए अभियान चलाना। क्यों तो मुखालिफ उसके बाद 1949 में देखी है फैजाबाद हाई कोर्ट से सुन्नी और वहाबी की पहचान कराना। पर हावी हो जाएंगे। उसके बाद इनको मालूम 2013 के बाद ये मजलिस के नुमाइंदे जीत कर महाराष्ट्र हमारी अपील के मुताबिक सबका नहीं होगी। फिक्सिंग आतिउल्लाह व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम पर एकजुट हो जाना। मगर आप अपने अपने अगर जमात का, अपने अपनी जात का, अपनी अपनी पार्टी का ऐलान कर रहे हैं तो आप संयुक्त संगठन को कमज़ोर कर रहे हैं। मगर हमें यकीन है कि हमारा अभियान PDA AISSJ कश्मीर की तरह महाराष्ट्र में भी कामयाब हो जाएगा। अफसोस हमें इतना है कि कोई भी पार्टी हमारे इस अभियान को न छापेगा, न छपाएगा और न उनको कोई आर्थिक मदद दे करके YouTube को दिखाना ठीक नहीं समझेगा, क्योंकि बहुत से भीतरघाती कांग्रेसी और लव जिहादी मुसलमान और गौरसेवादी हिंदू राहुल से डर गए हैं। उनको नीचा दिखाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। मगर 1.25 लाख औलिया पीरे तरीक़त का अकीदा और भारतीय संविधान उनके साथ है। इंशाल्लाह जो भी राहुल के खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि आज हर जात, जमात और धर्म का आदमी इस धार्मिक अंधभक्तों के जिहाद को, जिसको हम हिंदूवादी जिहाद भी कह सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा, तो उस जिहाद को कायम करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं और ये 2-3 मुल्ला या अपने आप को मुस्लिम लीडर समझने वाले
चुनाव की पूरी दिशा तय मेरी बात पर यकीन कर लें दिशा तो ये तय कि नहीं दो करेगा, जहां में क्योंकि अपना इस नाम बात बनाने में के कोई, लिए वजनदार नबी बात नहीं है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या की शब्द अज़मत को किसने उपयोग किया बढ़ाने है के शब्द लिए का, हम और लोग आचार्य उस शब्द का प्रमोद उपयोग ना कृष्ण करें। जी के इसलिए कि कोई शब्द में कुछ अपनी बुराई है कल कि की नहीं, अवतार लेकिन उसको का गलत धाम समझा जाता है। और बनाने अगर के गलत लिए समझा जाता है तो वो शब्द उपयोग करने का अपने क्या फायदा है? अकीदे और आस्था जो के सच्चाई मुताबिक है काम वो लें। जमीनी सच्चाई है। कोई जमीनी ऐसा सच्चाई ये है कि जमीन ऐसी पर जो ताकत लोग नहीं जो भूख से आखिरी संबंधित हैं, अवतार, जो लोग शिक्षा से आखिरी नबी संबंधित हैं, जो लोग रोजगार से संबंधित हैं, जो लोग का महंगाई से संबंधित नाम हैं, जो लिए महंगाई बगैर जिस तरह से उनकी पीठ तोड़ रही है, सत्य मार्ग उसको बातों में उलझाकर दिखा उसको सके छुपाया नहीं जा सकता। कहने को तो या क्योंकि मीडिया को कुछ हजूर लगता है की कि किसी मीडिया मजबूर है कही कि हुई मीडिया बात कोई को बात दोहराना झुठला चाहता है, सके, तो लगता है इसके ये लिए यही हमने बात चल रही है। लेकिन सनातन जमीन पर जो- वालों से भी जो वास्तविकता है और जमीन और पर जो हकीकत है उससे इस्लाम कोई अलग नहीं है। को जानने कांग्रेस वालों से चाहे भी जितना भी इनकार करे, लेकिन ये हकीकत है कि उसके लिए मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे निवेदन मुस्लिम किया, स्कॉलर बैटिंग कर रहे हैं, जो निर्देश संविधान दिया। और लोकतांत्रिक मूल्यों के नाम पर अपनी बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों को एक यूट्यूब कर रहे चैनल के द्वारा रोज खबर से खबरदार किया, मगर अफसोस कि जो बहुत आदर और सम्मान के साथ स्वार्थी मेरी हैं, आपसे ये अपील है डरते हैं, कि इस तरह की उन्होंने भड़काऊ कभी भी बातें मत कीजिए। हमसे संपर्क पब्लिक को नहीं गुमराह किया करने वाली बातें मत और कीजिए। न ही हमारे अब भारत की किसी जनता बयान बहुत को मैच्योर हो लिखा। चुकी है हाथा कि और जितनी मैंने मैच्योरिटी राम उसने मंदिर के लोकसभा पक्ष में चुनाव जब बयान दिखाई दिया थी, था और भारतीय मैं तो ये संविधान, आशा करता कुरान हूं और ये नबी देख के रहा हूं फरमान के मुताबिक कि उसी तरह की मैच्योरिटी बल्कि उससे भी ज्यादा की आह्वान मैच्योरिटी किया था, जिसको वो अदालत महाराष्ट्र ने के माना। इलेक्शन में दिखाएगी और उन अहले तमाम सुन्नत वल कैंडिडेट जमायत को पीर विधानसभा तरीक़त में के भेजेगी, अकीदे ने माना। जो संविधान की रक्षा करेंगे, डेमोक्रेटिक हिंदुत्व के तीनों विंगों ने माना, हिफाजत करेंगे मगर और वो ऐसे कमिटेड होंगे गुस्ताखे रसूल भारत की एकता और मुसलमानों ने अखंडता के लिए। महाराष्ट्र मेरे में ऐसा खिलाफ लग रहा है फतवा दिया कि बीजेपी के विरोधी और सिर्फ मुस्लिम वोटों के भरोसे हैं। बीजेपी विरोधी इस्लाम मुस्लिम इकोसिस्टम और पूरी तरह सनातन से हावी हो चुका को है। ही नहीं, मुसलमानों मगर के बीच सबसे ज्यादा तो वक्त संशोधन विधेयक का अपने मुद्दा घुमाया अपने जा रहा है। संगठनों लगातार को ये भी दावे किए जा रहे कमजोर हैं कि किया। मुसलमानों की मस्जिदें छीन ली जाएंगी, उनकी जमीनें छीन लेंगे। जो भी बयान कहा दिए जा जा रहा है रहे कि हैं अगर मुसलमान वो एक न 80-20 हुए, तो करने फिर के उनके लिए पास हैं। कुछ नहीं बचेगा। कोई किसी की मस्जिद को नहीं छीनेगा। और इनमें सबसे ऊपर अगर कोई हैदराबाद अवैध वाले तरीके से भाईजान बनाई जो महाराष्ट्र गई में है, आकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इस उम्मीद में कि कुछ जो विधायक मस्जिदें महाराष्ट्र विधानसभा बन में बैठ रही जाएं, हैं तो वो मुसलमानों के गुस्ताखे असली रसूलों की नेता तरह, कहलाएं। जिनमें दरूदो सलाम नहीं, कि भारत में वक्फ की जायदादों हजूर को का खत्म कोई कर पैगाम दिया नहीं, जाए। सिर्फ नमाज किस तरीके से नमाज मस्जिदों नमाज को ही छीन की जा लिया रही जाए, है। किस तरीके से वही दरगाहों को जो है उसमें तनाजा पैदा हमारे करके कब्रिस्तान दीन की को जमीनों को हासिल करके कयामत की तरफ ले जा रही है। इवैक्यू प्रॉपर्टीज अगर जो लोग अल्लाह मैंने के कई नाम पे बार वक्फ करके चले गए, आपको अपनी मोदी किताब बोलते की नहीं, अब प्रति नहीं भी जाएगा, सक्षम रजिस्टर हो। कराई, लिमिटेशन पीरियड है, मगर जो अभी तक हमारे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के आपको जायदाद पर लिमिटेशन का कानून लागू नहीं होता। इस बिल में गुस्ताखे कहा जा रसूलों रहा है को कि वक्फ पर लागू होगा। और आपके कुछ अकाबिरों को मकसद एक ही है नरेंद्र मोदी ये का, समझ नहीं आई मकसद एक ही है शिंदे का, मकसद हमारा एक ही है मकसद अजीत क्या पवार है। का, शिंदे कि का कुछ भी महाराष्ट्र मकसद में हो, तमाम वक्फ की जायदादों को खत्म कर दिया जाए और मोदी अजीत पवार दूसरी और शिंदे पार्टियों के का कुछ भी साथियों मकसद हो, कि जिस अमित शाह जी का जायदाद कुछ भी का मकसद वक्फ हो, का मालिक मोदी अल्लाह जी है, का कोई भी मोदी मकसद बोल हो, रहे हैं कि मैं मालिक बनूंगा, योगी जी कलेक्टर का कोई मेरा भी गायब मकसद बन हो, जाएगा। मगर इस पर ये ध्यान पूरा दो मंसूबा इस बिल में और बनाया गया। AISSJO को मैं ज्वाइन आपको करो जिम्मेदारी के और साथ कह रहा हूं और याद रखिए 20 तक ये अजीत पवार, ये शिंदे, मेरे इस ये चैनल को फडणवीस, दिखाओ ये सब मिलकर ये साजिश कर और रहे हैं कि किस जो तरह तुम्हारा पूरे मकसद मुल्क है में उसमें वक्फ कामयाब की हो जायदादों जाओ। को बर्बाद कर दिया जाए। खुदा हाफिज। बार-बार मीडिया बोलती है आमीन सुम्मा कि आमीन। तीसरी बड़ी जायदादें वक्फ बोर्ड के पास है। भारत सरकार और डिफेंस के